आपके लिए फुट बॉडी का मतलब क्या है? देखो मैम, एक्चुअली फ़िटनेस का मतलब हर बंदे के लिए अलग-अलग है। मेरे ख्याल से मैम टाइम सबके पास है, आज की डेट में, और जो टाइम खराब करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो हम जैसे हम गाँव वाले हैं तो हम जोक लगाते हैं कि यार जिम में लोग गाड़ी से आते हैं साइकिल चलाने के लिए। साइकिल से ही आ जाओ आप। वो बच्चों के लिए डिटॉक्स अगर मैं चाहूँगा कि अगर डिटॉक्स करना है आपको 2 घंटे के लिए फ़ोन छोड़ दो, वॉक के लिए निकल जाओ, रनिंग के लिए निकल जाओ, अपनी फैमिली के साथ बैठ जाओ, आपका डिटॉक्स हो जाए। सेम जैसे आप चीट मील बोल दोगे तो वो सही थोड़ा हो जाएगा, वो है तो गलत ही। आप गलत खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं खाना, उसको चीट मील बोल के आपने डन कर दिया, ये तो चीट मील हो गया मेरा। राइट। प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। नहीं भी दारू होगा पीने वाले को दारू वाला मिल जाएगा, हाँ, मुझे वही हेल्दी खाना मुझे मिल जाएगा। ठीक है। एनीथिंग यू कैन कुक ऑन योर इज़ हेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आप सभी का स्वागत है केजेड टॉक्स में, जहां आज हम हेल्थ और फिटनेस के बारे में बात करने वाले हैं। लोगों के लिए आजकल जिम जाना एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है और इसी से रिलेटेड बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, जिन्होंने लोगों को उनके फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो सर, स्वागत है आपका मिस्टर गुरुवार जी। थैंक यू सो मच मैम। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने अपनी इस जर्नी को कैसे स्टार्ट किया? कब स्टार्ट किया? एक्चुअली मैम आई कम फ्रॉम अ बॉर्डर एरिया पंजाब। तो ओके, हमारे वहाँ गाँव में क्या होता है कि फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ वी हैव टू वर्क इन द फील्ड एवरी टाइम। इट्स लाइक 24/7 जॉब। तो हमारे वहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो मेरी बॉडी बिल्डिंग की स्टार्टिंग फिटनेस जर्नी है वो तो कबड्डी से शुरू हुई थी, ओके। इफ यू नो अबाउट इट। या। तो हमारे गाँव में कबड्डी हर बच्चा खेलता है। तब भी खेलता था, आज भी खेलता है। तो गाँव हम में तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोग ज़्यादा एक्चुअली कबड्डी-वबड्डी में बिल्कुल, तो हमने वो मेरी वो जर्नी थी वो कबड्डी से शुरू हुई। तो उसके बाद हम आ गए शहर में। शहर में आके मैंने मतलब बहुत सारी जगह पे ट्राई करा, क्योंकि शहरों में ऐसा होता नहीं है कि अखाड़ा वगैरह होना या देसी पहलवान, वो नहीं होते शहरों में। तो फिर हमने आके जब जहाँ पे शहर मेरा तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ पे। हुँ, तो वहाँ पे हमने जिम वगैरह देखने शुरू करे, तो तब मैंने एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप देखी थी। वहाँ पे हमारे अमृतसर के बहुत फेमस बॉडी बिल्डर हैं मिस्टर प्रवेश कुमार। आई सॉ हिज़ लेग्स ऑन स्टेज एंड यू कांट इवन बिलीव कि मैंने खुद नहीं बिलीव कर पाया था ऐसी लेग्स होती हैं, मैंने कभी देखी नहीं थी। हुँ। इतनी शार्प लेग्स थी। तो वहाँ से मुझे शौक पड़ गया कि मुझे ऐसी बॉडी बनानी है। तो देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। कबड्डी को धीरे-धीरे मैंने छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कल्चर गाँव में ही है, उसके बाहर नहीं। तो आई हैड टू लीव दैट एंड टर्न टू बॉडी बिल्डिंग। लाइक आपने कभी इस बारे में पहले सोचा नहीं था कि या फिर पहले से कभी सोचा था कि इस फ़ील्ड में आना है हमें या कुछ और फ़िटनेस सोच के फ़ील्ड में आपने फ़िटनेस के नाम पे हमें पता था कबड्डी करनी है। अच्छा। हमें नहीं पता था कि बॉडी बिल्डिंग नाम की कोई चीज़ होती है, जब बॉडी बिल्डिंग शो वगैरह कुछ होते हैं। वो ये स 18-19 साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो तब नहीं था ऐसा क्रेज़ लोगों में, पता भी नहीं था। अब तो सोशल मीडिया से आपको सब पता है। तब हमें पता भी नहीं था कि जिम जिम कैसे होते हैं, जिम में करते क्या हैं जाके। हमारे लिए तो अखाड़ा ही था वो। मतलब आपके लिए अखाड़ा है तो मतलब वही सब कुछ है, बिल्कुल, वही वो सारी हमारे लिए वही फ़िटनेस है। सब कुछ था। ओके। डेफ़िनिटली। तो सर मतलब जैसे आपने बोला कि आपके लिए हमेशा से ही अखाड़े में ही सब कुछ रहे, हुँ। तो आपके लिए फ़िटनेस का मतलब क्या है? एक फिट बॉडी क्या आपके लिए एक फिट बॉडी का मतलब क्या है? देखो मैम, एक्चुअली फ़िटनेस का मतलब हर बंदे के लिए अलग-अलग है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एज़ अ मदर मैं बात करूँ, एज़ अ मदर की अगर लोगों को लगता है फ़िटनेस के बारे में, जी, तो आई फ़ील कि उस उनके लिए फ़िटनेस है कि वो सुबह उठ के अपने बच्चों को खाना खिला के भेज रही हैं, स्कूल भेज रही हैं, हस्बैंड को भेज रही हैं, तो इतना काम वो कर पाएँ। जी, अगर आपको उठने में दिक्कत हो रही है, तो वो बॉडी किस काम की? तो बिल्कुल, फ़िटनेस का मतलब सबके लिए अलग-अलग है। मेरे लिए फ़िटनेस का अभी जो मतलब है, आई हैव टू लुक इन शेप, आई हैव टू लुक इन हेवी। तो कई लोगों के लिए होता है कि मैं बस कपड़ों में अच्छा लगूँ, मोटा नहीं लगूँ, तो दैट इज़ माय फिटनेस। तो वो अलग-अलग है। बट येस, देयर इज़ अ बेसिक पॉइंट टू द फिटनेस कि आपके ऑर्गन्स हेल्दी होने चाहिए, आपकी हेल्दी लाइफ़स्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपका खाना अच्छा होना चाहिए। आप जो भी आप दिन का जो आपका टास्क है, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक आप वो कर पाओ, तो यू आर फिट इनफ। ओके। तो सर अगर हम बात करें फ़िटनेस की, तो क्या सिर्फ़ जिम जाकर या फिर ये जो आजकल के लोग मतलब ऐसे कर रहे हैं कि ये दवाई या दुनिया भर की चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं, हुँ। क्या वैसे ही रह के फिट हो सकते हैं? या आजकल के लोग मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर रह रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है जिम करने का, वो कैसे अपने आप को फिट करें? मेरे ख्याल से मैम टाइम सबके पास है। आज की डेट में, और जो टाइम खराब करने वाले लोग ज़्यादा हैं। हमारे बॉडी बिल्डिंग के जो सीनियर बॉडी बिल्डर हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, अगर आपने सुना होगा, तो वो कहते हैं कि आप अपने 1 दिन में आप अपने 3 दिन निकालो। अच्छा। 8 घंटे का सोना, 8 घंटे का काम, और आपके पास 8 घंटे बच गए। इससे ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। हुँ, हुँ। उससे ज़्यादा अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, जहाँ फालतू की चीज़ें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 1 डेढ़ घंटा सबके पास है। तो हम जैसे हम गाँव वाले हैं तो हम जोक लगाते हैं कि यार जिम में लोग गाड़ी से आते हैं साइकिल चलाने के लिए। साइकिल से ही आ जाओ आप। टाइम बच गया ना आपका। बिल्कुल। टाइम बच गया, आपका वार्म अप भी हो गया, आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, आप गाड़ी से आ रहे हो, गाड़ी नीचे लगा के फिर ऊपर साइक्लिंग कर रहे हो जाके, ये कोई सेंस बनती है? साइकिल से आ जाओ, पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, आपकी फिटनेस भी हो जाएगी। बिल्कुल उसी साइकिल से रोड पे आ जाइए। डेफ़िनिटली। तो वो
वो अपना-अपना मैनेज करने का तरीका है। हम करते हैं, मैं तो पैदल जिम जाता हूँ आज भी, पैदल आते हैं, वार्म अप भी हो जाता है, चाहे गर्मी है, सर्दी है, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी पॉल्यूशन की वजह से ये हो जाता है कि हम सुबह जब पहले गाँव में निकलते थे रनिंग करने, वॉक करने, तो उस तरीके का वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, यू कैन मैनेज एवरीथिंग। ओके। सर, अपने आप के लिए अपनी सेल्फ केयर कैसे करें? लाइक जिम जाना तो चलो ठीक है, जिम चले गए, बॉडी-वॉडी बना ली, लेकिन सेल्फ केयर के लिए क्या करना चाहिए? मैम, सब सब सेल्फ केयर का सबसे बढ़िया तरीका आपके पास है डिटॉक्स। ओके, तो पहले डिटॉक्स था बॉडी को डिटॉक्स करना, अभी आपका माइंड डिटॉक्स करना भी ज़रूरी होगा क्योंकि आप सारा दिन सोशल मीडिया कंज़्यूम करते हो, कैसी-कैसी न्यूज़ आती हैं। ऑनेस्टली टेलिंग यू आई नेवर वॉच न्यूज़ चैनल, नेवर एवर, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल देखोगे ना आपको लगेगा इंडिया खत्म होने वाला है, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता डिप्रेसिंग हो है। जाता है, थोड़ा नहीं वो बहुत डिप्रेसिंग बहुत हो जाता ज़्यादा है। हो जाता है। एंड देन उसके बाद सोशल मीडिया आता है, सोशल मीडिया पे आप देखते हो आप लोग जैसे अभी मेरे रिसेंटली मेरे 2-3 स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, तो वो थोड़े डिसअपॉइंट थे इसको लेके कि सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारी तरक्की नहीं हो रही, ये वड़ा पाव वाले देखो आप कैसे फेमस हो रहे हैं, ये छपरी वाले कैसे फेमस हो रहे हैं। तो उनको लगता है कि वो ज़्यादा बेटर कर रहे हैं हमसे। एक्चुअली वो क्या है वो एक वो जैसे ब्लड सर्कल वाला है, एकदम ऊपर गया एकदम नीचे आएगा, उनके पास टैलेंट क्या है? आप उनको देखोगे तो कितनी देर देखोगे, एक्चुअली कब तक उनकी ना देखोगे? हाइप इतनी जल्दी बढ़ जाती है बिल्कुल। कि मतलब एकदम से उनकी हाइप बढ़ा दी गई तो वो अब वहाँ पहुँच वो गए। नेगेटिव मार्केटिंग की वजह से ना बच्चे बहुत डिसअपॉइंट कि हमारे को कोई पूछ नहीं रहा, ऐसा है नहीं क्योंकि मुझे पता है मैं 17 साल पहले 18 साल पहले मैंने अपना करियर शुरू करा था ठीक और है। मुझे पता है कि मैं डे बाय डे एवरी ईयर बेटर ही हुआ हूँ। तो वो मुझे बड़ा पाव दिखा दो आज के 17 साल बाद कहाँ दिखते हो उसको? क्या है इसमें टैलेंट? एक्टिंग सीखी है, कोई एजुकेशन है, कोई डिग्री है, स्किल्स है, कुछ भी नहीं है। वो जो कर रही है वो आप कब तक देखोगे? वो एक टाइम तक ही वो एक इंसान टाइम तक देखेगा आपको और अच्छा अभी लगेगा भी उसके बाद खत्म हो जाएगा। जितना ट्रेंड उनका कर रहा है शायद हाँ, नेगेटिव में ही कर रहा नेगेटिव है। मार्केटिंग ज़्यादा है। आई डोंट थिंक कि मैंने उनका कोई पॉजिटिव कमेंट्स या कुछ बिल्कुल, डेफ़िनिटली मैंने भी ऐसा ही मैं खुद ही उनको रिपोर्ट करता हूँ, ब्लॉक मार देता हूँ। मैं मुझे अच्छा नहीं लगता देखना। क्योंकि केवल एक ही नहीं बहुत सारे ऐसा ट्रेंड बिल्कुल। कर रहा है तो सोशल मीडिया हाँ, पर। तो वो बच्चों के लिए डिटॉक्स कर मैं चाहूँगा कि अगर डिटॉक्स करना है आपको 2 घंटे के लिए फ़ोन छोड़ दो, वॉक के लिए निकल जाओ, रनिंग के लिए निकल जाओ, अपने फैमिली के साथ बैठ जाओ, आपका डिटॉक्स हो जाएगा। अगर आप वही देखी जाओगे बार-बार तो वो बहुत डिप्रेसिंग है। जी, बिल्कुल। सर अगर मैं आपकी बात करूँ आपकी राइडिंग दुनिया की, तो आप राइड में आपका कैसे मतलब चला? अब कैसे आपका मन वैसे किया कि वैसे तो ये जो लड़के होते हैं ना वो शुरू से गाड़ियों के वो शौकीन तो होते हैं। हाँ, बुलेट एंड बचपन ऑल से ही बचपन से उनको जो टॉयज़ भी होते हैं वो भी हमारी गाड़ियाँ, बाइक्स ही होती हैं। तो बट जो मेरा था मैंने मेरी जो सबसे पहली ड्राइव थी वो ट्रैक्टर थी, गाँव में। ओके, ट्रैक्टर के बाद फिर गाड़ी आ गई, फिर स्कूटर आ गया, फिर धीरे-धीरे बाइक्स आ गई। तो जब मैं यहाँ पे मोहाली में शिफ्ट हुआ हूँ, तब मैंने सुना कि सुपर बाइक्स नाम की कुछ चीज़ होती है। तो आई बॉट माय फर्स्ट हार्ले डेविडसन फैट बॉय। तो वो मेरा अलग ही एक पैशन है। अगर मुझे मुझे एक बार इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि सर आप कितनी राइड कर सकते हो? तो मैंने उसको बोला कि अगर मुझे काम ना हो तो मैं तो घर ही नहीं आऊँ। आई कैन घूमते राइड रहो। 24/7 एंड आई रियली डिड इट। मैंने बहुत राइड करी है, पिछले 2-3 साल में बहुत राइड करी है। कोई भी राइड मैंने मिस नहीं करी। संडे राइड हो, चाहे ओवरनाइटर हो, चाहे वो कहीं आउट स्टेट हो, मैं जाता हूँ हमेशा। अभी तक का कोई ऐसा एक्साइटमेंट राइड का मतलब मोमेंट रहा हो या कोई ऐसी जर्नी रही हो, जो आपके लिए वैस बेस्ट रही हो अभी वैसे तक तो की? हमारी हर राइड में अच्छी हम एन्जॉय करते हैं, हर राइड में मेमोरीज़ बनाते हैं, बट मेरी जो अभी तक की मेमोरेबल राइड थी, वो थी चंडीगढ़ टू हैदराबाद। ओके, तो मतलब क्या खास था हम वो? 5 लोग थे उस ग्रुप में, 5 बंदे राइड कर रहे थे। हमारे सीनियर राइडर हैं डॉक्टर रणदीप सिंह मान, ही इज़ अ डेंटिस्ट ऑल्सो। तो बहुत बड़ा नाम है डेंटिस्ट्री में भी और राइडिंग में भी। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ हार्ले डेविडसन चंडीगढ़। ओके, तो हम 5 लोग राइड कर रहे थे। हमारा जो पहला दिन का राइड था वो था चंडीगढ़ से लेके आगरा क्रॉस करके झांसी में रुकना, फर्स्ट डे। सेकंड डे सीधा नागपुर और थर्ड डे हैदराबाद। तो वापसी में हमने डिसाइड किया कि हम नागपुर से सीधा आगरा जाएँगे। तो वो हो गया कम से कम साढ़े 1100-1200 किलोमीटर पर डे का। तो हमारे पास हार्ले डेविडसन थी, उसपे म्यूज़िक सिस्टम लगा होता है, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सब। तो वो मेरी लाइफ़ का आज तक का और मेरे ख़्याल से पहला और आखिरी दिन होगा कि हमने 5 स्टेट क्रॉस करी हैं, 1100 किलोमीटर, लगातार बारिश मिली हमें। बाप रे! बहुत बड़ा मौसम बढ़िया मौसम था, ड्रिज़लिंग हो रही थी, हमने म्यूज़िक लगा रखा, हम जा रहे पेलते और बहुत बढ़िया राइड करी। वो मेरी लाइफ़ का सबसे बढ़िया दिन था राइड के लिए। सबसे बढ़िया वो मैं मतलब चाह रहा था कहीं कि ये दिन खत्म ही ना हो, इतनी बढ़िया राइड थी वो। बहुत मज़ेदार राइड थी। सर क्योंकि हम फिटनेस और राइडिंग दोनों की बात कर रहे हैं, तो इस बीच अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई ट्रैवलिंग में है और हुँ, ट्रैवल करते-करते उसको लोग कहते हैं कि हम मतलब फिट रहना चाहते हैं, लेकिन अब हमें ट्रैवल इतना करना जी, पड़ रहा है कि फिट कैसे रहें? तो कहीं भी उतर के कुछ भी खा लेना रास्ते में। बिल्कुल। इसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? ये जैसे आपने खुद ही बोल दिया कहीं भी उतर के कुछ भी हाँ, खा मतलब लेना। होता है तो ना अगर कि आप कहीं भी उतर के कुछ भी खा रहे हो तो फिर आप अपनी फ़िटनेस का ध्यान नहीं रख रहे। मुझे पता है कि अगर मैं इस रोड पे जा रहा हूँ पहले क्या होता था जब हम नए-नए अपने गाँव से चंडीगढ़ वगैरह आते थे ना, तो हम साथ में पराठे लेके आते थे, अंडे बॉयल करके लेके आते थे, ड्राई फ्रूट करके लेके आते थे। अभी रास्ते में ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी रुक जाओ कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। हर कदम पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। हुँ, तो
इन इन द मीन टाइम मैं कहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट आते हैं वो भी पूछते हैं कि सर जब आप ट्रैवल करते हो तो कैसे मैनेज होता है? तो हमारा जो सबसे बेस फूड है, वो हमारी दाल रोटी, दाल चावल है। तो वो आपको हर जगह मिल जाता है। कई कई लोग हम भी कई बार बैठ के कंप्लेंट करते हैं कि यार गुड़गाँव में ये वाली चीज़ अच्छी नहीं मिलती, वो वाली अच्छी नहीं मिलती। बट मैं फिर उनको बोलता हूँ कि जो लोग गुड़गाँव में फिट रह रहे हैं, या गुड़गाँव में जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो भी तो यहीं पे रह के खा रहे हैं, यहीं का खाना खा रहे हैं। मुझे नहीं लगता जो आपकी डाइट है, जो आप हम एवरीडे डाइट में खाते हैं, वो आप किसी भी स्टेट में चले जाओ इंडिया में आपको नहीं मिलेगी। दाल-चावल तो हर जगह मिल बहुत जाता है, नॉर्मल हर है, जगह मिलता है। हर तो जगह। अगर वो फिर आपकी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि आजकल लोग घर से निकलते ही ऊट-पटांग खाने के लिए हैं। ट्रैवल जा रहे हैं मतलब यहाँ पे वो खाएँगे, वहाँ पे वो खाएँगे, वो पहले ही सर्च कर लेते हैं। बहुत लोगों को ऐसा होता है फिट रहना है, लेकिन अब बाहर निकल रहे हो तो हाँ, वो संडे वाला नहीं सीन हो जाता बिल्कुल, है वो कि उसको चीट मील बोल के चीट मील बोल ये के। आजकल बड़ा मुझे पिंच करता है कभी-कभी। जैसे है ना, हर चीज़ को कोई अगर नेगेटिव चीज़ है उसको किसी और लैंग्वेज का पट्टा डाल दो, तो वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो आप अपने आप को सैटिस्फाई कर रहे हैं, बट वो सही नहीं है। वो एक खुद के लिए सैटिस्फैक्शन हो गया कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरीके से सही ही है। 3 दिन पहले हमने बैठ के एक बात करी, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। कह रहे थे कि वो एक लेडी कह रही है अपने बॉयफ्रेंड को कि डार्लिंग मेबी यू आर नॉट माय फर्स्ट बट यू विल बी माय लास्ट। तो मैंने उसको बोला इसको पंजाबी में कन्वर्ट करो, ये कह रही है कि मैंने जो करना था कर लिया, धक्के खा लिए, अब मैं तेरे पास रहूँगी भाई। तो इंग्लिश इंग्लिश में बोल दोगे तो वो बेटर नहीं हो जाएगा, मतलब तो यही है उसका। सेम जैसे आप चीट मील बोल दोगे तो वो सही थोड़ा हो जाएगा, वो है तो गलत ही। आप गलत खा रहे हो, आपको पता ही नहीं खाना, उसको चीट मील बोल के आपने डन कर दिया, ये तो चीट मील हो गया मेरा। भाई जो चीज़ गलत है, वो तो वो गलत ही गलत है, है आप ना। उसको कोई भी लैंग्वेज में बोल दो, वो गलत ही रहेगी। आप इंग्लिश में बोल के उसको सही इट नहीं इज़ कर अप टू सकते। यू, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। आप मुझे पता है कि आप कहीं भी चले जाओ, मैंने बहुत ट्रैवल करा है, आप कहीं भी चले जाओ, आपको आपके जो खाना चाहते हो वो मिल जाएगा, हाँ, क्योंकि आपने जैसे बोला आपने डेफ़िनिटली। इतना लंबा ट्रैवल किया हाँ, है, तो तो आपको सब ऑब्वियसली मिल जाएगा। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैंने जब वो 6 दिन की राइड, 3 दिन जाना था, 3 दिन आना था और 2 दिन का इमर था हमारा। जी। तो मैं घर से जब निकला राइड करने के लिए हैदराबाद के लिए, तो मैंने बोला यार अब मैं 6 दिन जिम नहीं करूँगा। कभी मैंने स्किप नहीं करा जिम, कभी भी नहीं करा, कहीं भी जाऊँ मैं नहीं करता स्किप। तो अब मैं स्किप करूँगा जिम, 6 दिन मैं जिम नहीं लगाऊँगा। तो पहला दिन तो झांसी रुके, तब वहाँ पे तो स्किप हो गया, वहाँ पे जिम भी नहीं था। नेक्स्ट डे हम राजपुर रुके नरमाडा में, हम पहुँचे शाम को 7 बजे। मैं नहा धो के अपना फ्रेश होके नीचे पूल पे आया, सामने जिम था। मैंने अपना मील लिया, जिम चला गया। मेरे साथ वाले बोल रहे मुझे पता था तू नहीं नहीं रुकेगा, तू नहीं रुक सकता। वो मेरी हैबिट है, मुझे पता है मैं वो करना है तो करता हूँ। और सर अपने अंदर का वो चीज़ होती है ना कि आपको जो चीज़ पसंद है और बिल्कुल, अगर वो आपके सामने है, हाँ। इंसान अपने आप को वहाँ तो नहीं रोक सकता है। प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। जैसे एग्ज़ैक्टली। सिगरेट पीने वाला बंदा कहीं भी जाएगा, उसको एक ना एक बंदा मिल जाएगा जिसके पास सिगरेट होगी, वो माँग लेगा, मिल जाएगी। नहीं भी दारू होगा पीने वाले को दारू वाला मिल जाएगा, हाँ, मुझे वही हेल्दी खाना मुझे मिल जाएगा। अगर किसी को है कि भाई ये चाहिए, हाँ, तो वो ले वो लेगा। ढूँढ लेगा, मिल चीट जाएगा। मील या फिर ऐसे इन सब चीज़ों का ये मुझे सब तो मॉडर्नाइज़ बातें हैं, आप करते रहो कितना भी बैठ के, मैं आज चीट मील करने जा रहा हूँ, आपको पता है गलत खा रहे हो आप। सैटरडे संडे तो लोगों ने मोस्टली यही बना बना दिया रखा है। है। मेरे लिए सैटरडे संडे का मतलब उल्टा है, बताता हूँ। जैसे मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज़ होते हैं, तो वर्किंग डेज़ में क्या होता है, कई बार डाइट मिस होती है, कई बार जिम भी स्किप करना पड़ता है। तो सैटरडे संडे मुझे पता है कि मैं फ्री हूँ बिल्कुल, मैं दबा के खाऊँगा और डबल ट्रेनिंग करता हूँ। हम ऐसा करते हैं, हम सैटरडे संडे को लाइट नहीं, उसको हेवी कर देते हैं। वो मेरी प्रायोरिटी है। सर कभी आपने खुद कुकिंग करके मतलब आपको आई हैव कुकिंग बीन वगैरह का कुकिंग माय ओन मील्स सिंस 17 इयर्स। यू कैन वाओ! कॉल माय मदर एंड आस्क हर, मैंने उनको एक बार भी बोला हो कि मेरे लिए ये खाना बना दो। आई कैन कुक एवरीथिंग फॉर मायसेल्फ। नाइस। ये आज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन अपना खाना बनाना बिल्कुल, तो बिल्कुल, आना आपको चाहिए। भूख लगती है तो खाना बनाना भी आना चाहिए। मैं तो ये एग्ज़ैक्टली कहता हूँ जब सबको। आपके पेट में चूहे कूदेंगे तो आपको इतना तो होना मैं चाहिए आज कि भी उसको अपने भर सारे सको। मील खुद बनाता हूँ। आई कुक माय सेल्फ, दैट्स इट। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक प्रॉपर अच्छी डाइट क्या हो सकती है? मतलब दाल-चावल तो मैं ठीक है, एनीथिंग यू कैन कुक ऑन योर ओन इज़ हेल्दी, नाइस। एनीथिंग। आप रेडी से नहीं खाओ, रेस्टोरेंट से नहीं खाओ, आपको आपको पिज़्ज़ा बनाने का मन करता है, मैं आपको पिज़्ज़ा की बात बताऊँ। करता है कभी-कभी, मेरा भी करता है, ऐसा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जैसे राइस बनाते हैं, राइस को मैं ब्लेंडर में डाल के उसका बेस बनाता हूँ, उसके ऊपर चिकन सब्जियाँ डाल के पिज़्ज़ा बना देता हूँ। हो गया पिज़्ज़ा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसी कुकिंग आती है, आप क्या कुक कर सकते हो। और सर जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, उनके लिए किस तरीके की नॉन मील हो सकती वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन खाना मेरे मुझे लगता है कि अभी मेरा तो बेस बन गया, हमारी तो हाँ, फैमिली मतलब में ही खाते हैं, सिक्स बिल्कुल, फैमिली हाँ। खाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप चिकन, फिश को, अंडे को छोड़ दो तो वेजिटेरियन में बहुत सारी वैरायटी है आपके पास। इंडिया में बहुत वैरायटी है वेज फूड में। ये केवल कहने की बातें हो गई हैं कि वेजिटेरियंस में है क्या खाने के लिए? नहीं, बहुत नहीं, लोगों नहीं, ने बना ऐसा रखा है इस चीज़ वो को। हाँ, वो बना रखा है, बट वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। चिकन, फिश, अंडे, इन तीनों के अलावा आपके पास क्या है खाने को? ये 3 ही चीज़ें हैं नॉन वेजिटेरियन के लिए। हाँ, और वेजिटेरियन में आप चले जाओ, कितनी डिशेज़ मिल जाएँगी आपको। इवन मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे जी। ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं नहीं, कि नहीं, मैं प्रेफ़र करता हूँ पर्सनली, बट मैं अभी मैं शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बेस वैसा बन गया है, मेरी पावर वैसी बन गई है, मुझे वो फ़ील होता है कि मुझे ज़रूरत है इसकी। अगर आपका बेस वेजिटेरियन है तो इट इज़ वेरी ग्रेट। पंजाब के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर हैं,
वरिंदर सिंह कुमार, आप उनकी प्रोफाइल देखो, वो वेजिटेरियन है, वो पंजाब के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर है। मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि आप नॉन वेजिटेरियन ही ऐसा रहो। कुछ नहीं होता, बेस जो आपका बन जाएगा वो आपका आपके ऊपर रहेगा। ओके। तो वर्कआउट करना सब मतलब जो लोग वर्कआउट करते हैं जरा तरह-तरह के सॉन्ग्स वगैरह, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको क्या सॉन्ग्स वगैरह मतलब बैकग्राउंड में पसंद है या किस तरीके का वर्कआउट के पसंद? दौरान हाँ, मैं वर्कआउट के दौरान तो मैं सिर्फ वर्कआउट पे फोकस करता ओके। हूँ, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ वो हेडफोन लगा के आते हैं और वही, हाँ। वो एक सेट में 3 बार गाना चेंज कर रहे होते हैं। तो वो पहले या तो वर्कआउट की ओर ध्यान कर लो या आप सॉन्ग की तरफ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर जिम खाली मिल जाए, जिम खाली मुझे हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि आज जिम में कोई नहीं है, आज तो धड़ल्ला करेंगे जिम में, हैवी वेट मारेंगे बढ़िया। तब मैं कहता हूँ कि पुराने वाले पंजाबी सॉन्ग जैसे जैज़ी बी हो गया, वो पुराने वाले कुलदीप मानक सॉन्ग वो चला दो, फिर मज़ा आता है। वो भी ऐसा ख़ास नहीं है कि होगा तभी होगा, नहीं मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया कोई बात नहीं। हमें मौका चाहिए खाली जिम का। तो सॉन्ग्स पुराने ही ठीक रहते हैं, चाहे हिंदी ला लो, चाहे 90s। आज भी हम आ रहे थे तो हम वो सात समंदर पार सुनते आ रहे थे। नए गाने है ही नहीं सुनने वाले। हमारी वो चॉइस ही नहीं है। एक्चुअली बात बताऊँ, मतलब मेरी भी फैमिली में यही चीज़ है, 90s के जो सॉन्ग्स हाँ, फ़ील देते हैं ना एक्चुअली में, वो फॉरएवर है। वो फॉरएवर है। हाँ, वो मतलब फॉरएवर वो सॉन्ग्स हैं। जो मज़ा आता है ना गाने वो सुनने सॉन्ग में, ऐसे हैं, आप सैड हो तब भी चलेंगे, खुश हो तब भी चलेंगे, हमेशा। और हमेशा उनके चलेंगे वो। गानों में एक्चुअली मीनिंग होती है। डेफिनिटली। आजकल के सॉन्ग जो मुझे नहीं लगता, मतलब पर्सनली मेरा ये है कि उसमें मुझे तो नहीं म्यूज़िक लगता, ज़्यादा होता है, वर्डिंग तो होती नहीं है। अगर वर्डिंग समझने की कोशिश करो उसमें कुछ है ही नहीं, क्या क्या निकलता है, मतलब कोई नहीं मतलब ही समझ नहीं है। में आएगा क्या वो क्या आप नहीं, कहना मैं क्या तो चाह रहे हैं। इट इट विल लुक ओल्ड फैशन बट मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं, इट्स गुड। पुराने ठीक है। सर, आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है इस फील्ड में? मेरे दादाजी। दादाजी। कैस मतलब कुछ मेरे फ़ील्ड बताएँगे में उनके? हाँ। वैसे मेरे फ़ील्ड में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं पुराने नए जो अच्छा कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में, बट आजकल एक इश्यू जो मैं फ़ील करता हूँ वो है एक्चुअल में राइट गाइडेंस। ओके। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। एक बंदे की वीडियो आप देखोगे, वो आज बोलेगा आपको कि ओट्स इज़ अ वेरी ग्रेट मील। वो 3 महीने बाद उसकी वीडियो आएगी, ओट्स से गंदा कुछ है ही नहीं। वो खुद की स्टेटमेंट पे नहीं टिकती। तो एक्चुअल जो जो बंदा रियलिटी बोल रहा है, जो आपको सच बता रहा है, वो अब मेरा इन्फ्लुएंसर है। मेरे कोच हैं जो गुरसेवक सिंह साबी मोहाली से हैं, वो अच्छा। बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। उनकी बहुत सारे लोगों के साथ नहीं बनती इसी फील्ड में, क्योंकि वो सच बताते हैं। वो बॉडी बिल्डर्स को बोलते हैं टैग करके कि यार तू ये बात क्यों बोल रहा है? तुझे खुद को पता है कि ये गलत है, पर तू सिर्फ़ एक सोशल मीडिया पे छाने के लिए ये चीज़ें बोल रहा है। तो इन्फ्लुएंस पहले मुझे लगता था कि इनको कौन देखता है, कौन सुनता है। बट मैं जैसे-जैसे अभी नए बच्चों में जाते हैं, नए-नए बच्चों में से मिलते हैं ना, तो मुझे पता चलता है कि वो लोग सच में इन्फ्लुएंस होते हैं इनको देख के। होते हैं, तो यू ऑब्वियसली विल होते हैव हैं। टू चूज़ वाइज़ली कि आपका इन्फ्लुएंसर कौन है। बच्चों को नहीं पता कि जो सोशल मीडिया बंदा क्या बात कर रहा है, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, क्या वो सही है या नहीं। एक्चुअली क्योंकि लोगों को कैमरे के सामने की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? उसके पीछे की चीज़ें क्या हैं, क्या नहीं हैं, वो लोग नहीं जान मेरे पाते लिए हैं। ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है कैमरे के सामने आना, हम नहीं कर पाए। मैं एक बार अपने दोस्त को लेके गया था एक चैंपियनशिप में, ये दिल्ली में होती है। तो सब सारे मेरे पुराने बॉडी बिल्डर्स को जो तो आए वहाँ पे सीनियर्स भी थे, सबको मैं मिला, उसको भी मिलाया। कहता भैया आपको सब जानते हैं, आप इनकी तरह फ़ेमस क्यों नहीं? मैं कहा मुझे ऐसे करके हेलो गाइस नहीं करना आता फ़ोन पे। अगर ये आता होता तो अब तक पता नहीं कहाँ चले जाते, हम नहीं कर पाते। अब उनके कहने पे मैंने धीरे-धीरे ये चीज़ें शुरू करी हैं सोशल मीडिया पे, वरना मैं चलाता ही नहीं खुद का। हमारी आदत ही नहीं है वो वाली। मैं यूज़ुअली ये बात बच्चों को बोलता कि पुराने हम हो नहीं पा रहे अभी, तो नए बात जैसे हम बन नहीं पा रहे, हम तो बीच में फँसे। तो अभी मैं अपने स्टूडेंट्स के कहने की वजह से हम सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत करना शुरू एक्टिव करा हुए है, हैं। पहले नहीं थे हम। तो सर, डिजिटल प्रोग्राम्स फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए हैं। मतलब डिजिटली लोगों को सब बताया जा रहा है, ये करो, वो करो। बहुत सारे लोग ऑनलाइन सर्च भी जी, जी। करते हैं एग्ज़ैक्टली कि हम क्या करें कि हम इतना हमें ये हो जाए। तो उसके लिए आप क्या मतलब वहाँ जाके ज़्यादा फ़ायदा होता है या फिर ये चीज़ें? मैम ये सवाल मेरे स्टूडेंट भी करते हैं लोग कि सर हाँ, ऑनलाइन कोचिंग कैसी रहती है, ऑनलाइन प्रोग्राम कैसे रहते हैं? तो मैं एक सिंपल सी आपसे बात पूछता हूँ। जैसे जो आप बुक पढ़ के सीख रहे हो या आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो तो चीज़ें ऑनलाइन समझ में आता है कि आपको फ़ोन पे कर दूँगा मैं। हुँ, जो हुँ। बात मैं आपके आपके साथ मिल के कर रहा हूँ, वो बात करनी है तो फ़ोन पे कर लूँगा या मेल पे लिख के भेज दूँगा। जो ट्रेनिंग है, जो मैं आपको प्रैक्टिकली, फिज़िकली सिखाने वाला हूँ, वो ऑनलाइन कैसे पॉसिबल है? ये बात तो आपकी सही है क्योंकि जो चीज़ हम जो सीखने वाली चीज़ें होती है ना, हाँ, प्रैक्टिकली सीखने वाली चीज़ें अब मैं होती हैं। आपको फ़ोन पे बोलूँ भई दूसरा गियर डाल दे गाड़ी का, तीसरा डाल दीजिए, तो वो बात हो जाएगी। तो जो जिम ट्रेनिंग है ख़ास करके जो वेट ट्रेनिंग है या पावर लिफ्टिंग है, ये जो फ़िटनेस की कोचिंग है, ये ऑनलाइन आ गई क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है इसके लिए। बट मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर आप सिर्फ़ बेसिक्स बता दो ना कि आपको खाना क्या है, वेट कम करना है तो कैसे खाना है, वेट बढ़ाना है तो कैसे खाना है। ट्रेनिंग की जो बात करें वो मुझे नहीं लगता पॉसिबल, मैंने कोशिश करी है करवाने की बट वो है नहीं। वो जो मैं आपके साथ रह के करवा सकता हूँ, वो नहीं हो सकता ऑनलाइन। दूसरी चीज़ है ऑनलाइन जब आपको 10 बंदे एक
चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन-सा वाला सही है? एक बंदे बिल्कुल। की और स्टेटमेंट है, दूसरे की और स्टेटमेंट है। तो एक्चुअल में ये जो इन्फ्लुएंसर थे या जो नए-नए जो कोच है ना, इनके हिसाब से जो इन्होंने करा है, वो इनके लिए सही है। आपकी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, ये तो आपको पता है, या आपके पास जो बैठ के देखेगा कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी का फ्रेम कैसा है, आपके जीन्स कैसे हैं, नेचुरली आपकी बॉडी में पावर क्या है, बिना सप्लीमेंट के। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। मेरे कोच साहब बोलते हैं, अगर आपकी बॉडी, किसी भी बच्चे की बॉडी जिम में नेचुरली ग्रो नहीं कर पा रही, घर का खाना खा के अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो आप किसी गेम के लिए नहीं बने। डोंट गो फॉर सप्लीमेंट्स ऑफ स्टीरॉयड, वो आपको नहीं बना पाएँगे जो आप बनना चाह रहे हो। अगर आपकी बॉडी नेचुरल परफ़ॉर्म कर रही है एक लेवल तक, तो देन यू आर गुड, अदरवाइज़ डोंट डू इट। हाँ, क्योंकि बहुत सारे आप यूट्यूब पे भी देखोगे कि एक शायद इन्फ्लुएंसर जिस चीज़ को करने के लिए कह रहा हुँ, है, शायद सेकंड वही चीज़ उसको मना कर रहा है, डेफ़िनिटली, कि वो कह रहा है कि इसको करो और सेकंड वही बोलता है कि इसको मत मत करो। करो। इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस तो एक होते ही हैं मैंने एक लोगों जगह को। पे पढ़ा था, कहता है इस दुनिया में कौन डिसाइड करता है कि सही क्या है और गलत क्या है? और उसने जवाब में बोला कि अगर किसी गलत चीज़ को 1000 बंदा बोल रहा है कि ये सही है, तो वो सही हो जाएगी, 2 बंदे उसको सही बोल रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगी। क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो ना। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी बड़ी हो गई ना 1000 बंदों वाली। तो यही सेम चीज़ सोशल मीडिया पे चल रही है कि जो बंदा 10 बंदे अगर बोल रहे हैं कि ये ठीक है, तो वो ठीक है। 2 बंदे कितना भी चिल्ला लें, वो कोई नहीं सुनने वाला। आपके अकॉर्डिंग फिटनेस की जो इंडस्ट्री है अभी इस टाइम पे, आगे जाके कितनी बढ़ने वाली है, क्या अगर होने ऐसे वाला है? चलती रही तो मैम बहुत वर्स्ट हो जाएगी, ऐसे चलती रही तो? ऐसे चलती रही तो। क्योंकि अभी तक बोलबाला है स्टेरॉइड्स का, सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा। और एक 17 साल का बच्चा हमारे जिम में आता है और हमारे प्री वर्कआउट आता है, एनर्जी ड्रिंक उसको बोलते हैं प्री वर्कआउट, उसमें 450 एमजी कैफ़ीन होती है। नॉर्मली जैसे आप कॉफ़ी वगैरह पी रहे हो, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भी बोल दें, तो मेरे ख़्याल से उसमें 80 या 90 एमजी कैफ़ीन होता होगा। तो वो आपको कितना एक्टिव करती है, आप 3-4 घंटे बढ़िया एक्टिव रहते हो। वो ले रहा है 450 एमजी, उसकी एज है 17 साल। मैं उसको ये सवाल पूछता हूँ, मैं हर जगह पे ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक बंदा जो लेबर करता है, वो सब अपने घर से चाय पराठा खा के निकला है, वो शाम तक काम करेगा सारा दिन, हैवी वर्क करेगा, हुँ, हुँ। और आपको 2 घंटे के वर्कआउट के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो फिर आपका अच्छा डाइट खाने का क्या मतलब है? आप क्यों अंडे, चिकन क्यों खा रहे हो? अगर आपको 2 घंटे ट्रेनिंग करने के लिए एनर्जी ड्रिंक चाहिए, तो आप इतनी अच्छी डाइट क्यों खा रहे हो? कोई मतलब नहीं है उसका। आपको कभी-कभी ये नहीं लगता कि जो आप पहले अखाड़ा या जो लोग करते थे, वो ज़्यादा बेटर होता ये सब चीज़ें जो आजकल के टाइम पे चल मैम रही हैं इतना? वो उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। अखाड़े में क्या, हमारे पास क्या होता था, मैं आपको ये भी ये बताता हूँ, मैं जब नया-नया मोहाली में आया था ना, तो हम अखाड़े में क्या करते हैं कि बोरियों में मिट्टी भरते हैं, उसमें जी। पानी डालते हैं, वो बहुत हैवी हो जाती है। हुँ, हुँ। तो वो एक आज नहीं उठेगी, कल उठ जाएगी, परसों, बट वो उठानी है पानी में। तो वो अनलिमिटेड वेट है, हमें पता नहीं कितने केजी। तो जब मैं पहली बार मोहाली आया, तो मैंने एक लेग प्रेस की मशीन होती है, उसके ऊपर मैंने वेट डाला, वो कम लग रहा था, मैंने और डाला, वो 550 केजी हो गया कम से कम। और वो जिम वाले पूछ रहे हैं कि आप क्या खा के आए हो? कौन सा सप्लीमेंट लेके आए? मैं कहा जी मैं तो सप्लीमेंट अभी तो नहीं ले रहा। तो वो बड़े हैरान हुए। तो मैंने तब ये चीज़ मैं नोटिस करी कि जो शहर वाले बंदों की स्ट्रेंथ है सप्लीमेंट ये वो सब लेने के बाद, वो हमारे आगे कुछ भी नहीं है। हमारी डाइट नेचुरल है, हमारा दूध घर का है, हमारी सब्जियाँ घर की हैं, फ्रूट घर के हैं, हमारा सब कुछ घर का है। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे सामने। तो फिर मैंने वहाँ पे जब कोचिंग स्टार्ट करी, ये सबसे फ़नी बात है, मैं पूछता था कि हाँ, सबसे पहला सवाल, "सर आप कितने बजे उठते हो?" "अच्छा इतने बजे।" "तो आपकी डाइट क्या रहती है?" "सर मैं सुबह उठ के ना 10 बादाम खाता हूँ।" तो मैं हँसता था, 10 बादाम, क्योंकि हम बादाम कैसे खाते थे, हमारे यहाँ पे बोरा पड़ा था, हम ऐसे डालते थे, जग में डाले, ब्लेंड करे, खा लिए, और गिनने भी नहीं, 100 या 150 आधा किलो कितने भी हैं। तो वो 10 बादाम क्या, मैं हँसता था कि 10 बादाम क्या करेंगे यार? तो वो वैसा वाला सिस्टम है बच्चों का कि उनको उनको आजकल सोशल मीडिया ने इतना बुरा गाइड कर दिया, 10 बादाम, 2 ये 3। वो ग्राम के हिसाब से चीज़ें अरे हो वो गई हैं। नाप-तोल के खाएँगे तो वो कितना स्ट्रेसफुल है। आप देखो, अगर आपको सोच-सोच के खाना पड़ेगा, अरे यार 10 ग्राम ज़्यादा हो गया, निकालो, नहीं, कम आधा हो गया, डालो। आधा टाइम तो सोचने में ही चला जाएगा ना कि वो स्ट्रेसफुल हो जाता है बच्चों के लिए। एक्चुअल में ये है बात। मेरे कनाडा में स्टूडेंट है 1-2, वो फ़ोन करते हैं, "सर इतने ग्राम।" मैं कहा, "यार ग्राम के चक्कर में मत पड़ो। जितना खाया जा रहा है खाओ। अगर ज़्यादा खा लोगे तो ज़्यादा ट्रेनिंग हो जाएगी, क्या दिक्कत है? क्या हो गया अगर ज़्यादा उसमें खा क्या हो लिया तो जाएगा? तुम्हारे शरीर में ही जा रहा है। तुम्हारे शरीर में जा रहा है, अच्छा खा रहे हो, ये कोई दारू तो है नहीं, भी 3 पैग ही लगाने, चौथा नहीं लगाना। खाओ बढ़िया दबा के, कितना खा रहे हो।" दारू पीने में फिर क्या पता लोग ज़्यादा ही खा हाँ, जाएँ। उसमें उसमें कोई काउंट नहीं करते। वो 3 के बाद भूल जाते हैं कि अब रुकना भी है। रुकना भी है, लेकिन इसमें यहाँ इसमें पे वो लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं, अभी यहाँ पे 200 ग्राम ग्राम और खाना, 250। मैं कभी नाप-तोल के नहीं खाया, जो मन में आया, जितना आया खा लिया, ऐसा रहता है। तो सर अगर फ़िटनेस के लिए कोई सही माहौल की बात करें, क्योंकि लोग आजकल आजकल का जो चल रहा है, लोग इतना ज़्यादा टेंशन में, दुनिया भर की चीज़ें, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हुँ। इस बीच में अपने आप को फिट रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, कैसे? मैं फिर वही बात है, मैं हर चीज़ को डिनाई करता हूँ, क्योंकि आजकल एक रील चलती है, इट इज़ हार्ड टू बी मैन, और उसके मैंने देखा 16 मिलियन व्यू थे। वो पूरी लाइन मुझे याद नहीं है, वो शुरू यहीं से करता है, इट इज़ हार्ड टू बी मैन।
मैं उसको पूछता हूँ, भाई क्यों हार्ड टू बी मैन है? तुझे कुआँ खोद के पानी निकालना है? दौड़ के अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है? नहीं ना। तेरे पास जाने आने के लिए गाड़ी है, सोने के लिए छत है, पानी है पीने के लिए, खाना है, काम ही तो करना है। कौन सा पहाड़ तोड़ने हैं? क्योंकि वही दिक्कत है ना, लोग आजकल मेहनत नहीं करना चाह रहे बस हैं। वही बात है। अभी जैसे सोशल मीडिया पे कहते हैं जी शुगर नहीं खाओ, ज़हर है आपके लिए, नमक नहीं खाओ ज़हर है। क्यों ज़हर है? क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे। यू आर नॉट मूविंग इनफ। एक आप मुझे बात बताओ, हमें आजकल पता है कि अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन है, बिल्कुल। 100 ग्राम चिकन में इतना प्रोटीन है, केले में कैल्शियम है। हमारे दादा-परदादा को नहीं पता था। वो हमसे ज़्यादा बेटर हेल्दी लाइफ जी के गए हैं। वो नमक मेरे दादाजी खुद, हम आज भी, मैं भी दही में शक्कर डाल के, शुगर डाल के चाय पीते हैं, दबा के सब करते हैं और वो हम मूव करते हैं। वो सारा दिन काम करते थे, दबा के चाय, शक्कर सब चलता था उनका। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि वो लोग उतनी ही मेहनत करते थे और मेहनत उतना करते ही थे। मील उस आज हिसाब से आप लेते थे। चाहे अंडे खा के भी आप लेट जाओगे तो वो अंडे भी ज़हर है आपके लिए। शुगर तो चलो जो है सो है। अगर आप अच्छा फूड खा के लेट जाओगे उसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को लगता है मैं जिम गया था, आधा घंटा वॉक करी, आधा घंटा ट्रेनिंग करी, हो गया काम। लोगों को ये आजकल ये हो गया कि खाना खाया, चलो अब आराम करते हैं। बिल्कुल। तो आई डोंट खाना थिंक खाने के बाद यू हैव टू मूव, यू डोंट हैव टू ले डाउन। आजकल के लोगों का वो है कि खाना खाए बिना दिमाग नहीं चलता, खाना खा के शरीर नहीं चलता। दोनों जगह लेज़ी पे हो फेल जाते है, हैं थोड़ा-सा। लेज़ी हो जाते हैं। ये है सिस्टम। सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो एकदम से अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं या तो गेन करना चाह रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? या ये सही है या नहीं है? देयर इज़ नो फास्ट ट्रैक टू एनीथिंग। कोई शॉर्टकट नहीं है। फ़िटनेस का तो ख़ास करके कोई शॉर्टकट नहीं है। और सबसे बड़ा मंत्र जो मैं कहता हूँ हर जगह पे, कि अगर आपको वेट बढ़ाना है, तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, कम करना है तो कम खाना पड़ेगा एंड मूव मोर। तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट टास्क है, खाने का ध्यान रखना, क्योंकि सब लोग लालची हैं, मार्केट में निकलते हैं, कहीं न कहीं कुछ पसंद आ गया, गूगल पे करा, ₹100 खा लिया। तो इतने से क्या ही होगा? वो इतना-इतना करके महीने में बहुत कुछ हो जाता है। ये आपके ऊपर है। अगर आपको फ़िटनेस मेंटेन करनी है तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस विद योरसेल्फ एंड मैं आपको कहता हूँ कि फ़िटनेस जो लाइफ़ है ना, वो बहुत सैटिस्फाइंग। हुँ, हुँ। अगर आप अपनी फ़िटनेस का सिर्फ़ एक काम कर लो आप, कि मुझे आप ये सोच लो कि बाकी चीज़ें, बिज़नेस भी है, जॉब भी है, स्टडी सब कुछ है, हर बंदे की लाइफ़ में है। और इसके बिसाइड आप एक चीज़ सोच लो कि मुझे ना फ़िट रहना है, अच्छा खाना है। आप अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा करने की कोशिश करोगे, अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आप अपना फ्यूचर है उसके पीछे भागते हो, अगर आप उसी की तरह अपनी फ़िटनेस या उसके लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल लेंगे आई थिंक तो हुँ, वो बेटर रहेगा। बिल्कुल, आप अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करो अपना टाइम। आप सोशल मीडिया पे क्यों कर रहे हो? आप किसी को क्यों सुन रहे हो? बेसिक तो यही मैं बता रहा हूँ, बेसिक यही है कि आप अच्छा खाओगे तो अच्छा रहोगे। इसके ऊपर तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, मैं आपको बोल दूँ कि मैम अच्छा फूड खाया करो। इसमें साइंस क्या है? अच्छा फूड खाना है तो अच्छा खाओ, मूँगफली खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, घर पे पराठे खाओ बना के, मैं पराठे रोज़ खाता हूँ। तो कहते हैं कि हाई कैलोरीज़ होता है, हो जाता होगा हाई कैलोरीज़ भाई, मैं 150 किलो की डेडलिफ्ट मारूँगा, निकल जाएगा मेरा, होगा सॉल्व। कुछ नहीं है, घर पे बना के आपका जो दिल करता है खाओ, अच्छा खाओ, फैमिली के साथ रहो, अच्छा टाइम स्पेंड करो, अपने आप सब कुछ पॉज़िटिव हो आई जाएगा। थिंक हैप्पी रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैप्पी रहोगे आप, खुश अगर आप रहोगे खुद का तभी, ध्यान रखोगे तो हैप्पी रहोगे। अगर सब चीज़ों के ऊपर ध्यान गई यार ये वड़ा पाव वाली क्यों फेमस हो गई, वो मूवी क्यों फ्लॉप हो गई, तो उससे फालतू की टेंशन है। क्योंकि आजकल लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देने की डेफ़िनिटली, ज़रूरत मतलब डेफ़िनिटली। मतलब वो हो गया है, हुँ, आदत पड़ गई है। हाँ, तो यू हैव टू बी इन अ सेल्फ लव। सर, इतनी सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, बट अगर एक मेन बात करें स्टार्टिंग की, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं है हम क्या करें, हम कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो लोग भागते हैं इस चीज़ों से या फिर आप कुछ टिप देना चाहो अपनी तरफ से? मेरे ख़्याल से तो सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, पूछने की तो ज़रूरत नहीं है कि क्या करें, कैसे करें। हाँ, दूसरी बात ये होती है कि अच्छी गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? ये हाँ, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपको सबसे अच्छी कोचिंग चाहिए तो वो आजकल, वैसे तो जितने भी आजकल मैं जिम्स में गया हूँ ना, तो डिसअपॉइंटमेंट मिलती है ट्रेनर्स को देख के, क्योंकि ये एक जो आपकी बॉडी के लिए, चाहे वो आपका डॉक्टर है, चाहे थेरेपिस्ट है, चाहे कोई भी है, जब जब आपकी बॉडी की फिटनेस हेल्थ के ऊपर बात आती है ना, तो देयर शुड बी अ पर्सन हू इज़ हैविंग एक्सपीरियंस। कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं कहूँगा कम से कम 5-6 साल का तो एक्सपीरियंस हो। तो जिम्स में क्या हो रखा है कि 22-23 साल के लड़के ट्रेनर लगा रखे हैं 12-13 हज़ार की सैलरी पे, क्योंकि वो सस्ते मिल जाते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए। उनको खुद को नॉलेज कोई है नहीं, खुद का कुछ वो बना नहीं पाए। उस वजह से बहुत सारे लोगों को मिसगाइडेंस मिलती है। इंजरीज़ भी होती हैं इसमें, सप्लीमेंट्स को लेके भी बहुत सारी, क्योंकि वो पैसा भी कमाना चाहते हैं, सप्लीमेंट भी रिकमेंड करते हैं, तो वो बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको अच्छा कोच मिल जाए जिसके पास एक्सपीरियंस है, खुद कुछ कर रखा है। हम रिसेंटली अभी हमने एक जिम में एंट्री करवाई थी, हम 3-4 लोग थे। तो मैं सबको ट्रेन करता हूँ साथ में, हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमें उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया कि सर जिम के बाद मिलना। मैंने उनको हुँ। पैसे दे दिए 4 बंदों को, फीस 6 महीने की। तो बाहर मैंने कहा कि सर आप लगा नहीं सकते यहाँ पे। मैंने कहा जी क्यों? कहते आप तो कोच हो। मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कहते हम बॉडी बिल्डर्स को अलाउड नहीं करते। मैं कहा क्यों नहीं करते? कहते हमारे क्लाइंट्स खराब होते हैं। मैं कहा वो कैसे खराब होते हैं? वो आपसे बात करेंगे, वो आप उनको गाइड करोगे तो हमारे ट्रेनर बुरा मानते हैं।
मैंने उनको बोला कि आप मान रहे हो ना कि मैं आपके ट्रेनर से बेटर हूँ? यू इनडायरेक्टली आप मान रहे हो कि आई एम बेटर देन योर ऑल ट्रेनर्स। तो उनको कोई जवाब ही नहीं आया, तो वो बात सच है क्योंकि उनके अब मुझे एक बात मैं इतना कहता हूँ कि अगर मैं किसी जिम में आज ट्रेनर हूँ, तो मुझे पता है जिस क्लाइंट की काउंसलिंग मैं करूँगा वो किसी और के पास नहीं जाएगा बिकॉज़ आई नो माय कैपेबिलिटीज़। तो नए ट्रेनर्स के पास कुछ है ही नहीं, वो पीछे-पीछे पीटी ले लो, आता क्या है आपको? वो तो बस पीछे-पीछे भागने वाली बस बात हो वो गई। पीछे-पीछे भागने वाली अच्छी बॉन्ड बन जाएगा, मैडम के साथ 2-4 बातें करी, मैडम इम्प्रेस हो गई, हो गया पीटी स्टार्ट। नॉलेज कुछ है नहीं, तो ट्रेनिंग भी कैसी करवाएँगे फिर? वो जैसी बातें हैं वैसी ट्रेनिंग है, उनका एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ़ देखने वाली चीज़ यही है कि अगर आप जिम में जा रहे हो तो आपको जो गाइड कर रहा है बंदा उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी अचीवमेंट्स क्या है, दैट्स ऑल। सर, आजकल की यंग जनरेशन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल जिम और मतलब जिम जाना ओके, बट बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें लोग लेने लग गए हैं, अलग-अलग तरीके की आर्टिफ़िशियल चीज़ें हो गई हैं, तो उनके लिए कुछ मैं वैसे तो यंग जनरेशन को एक मैसेज से बात नहीं बनेगी, उनको पूरी बुक देनी पड़ेगी। तो बट लेट्स से कि उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहें। चाहे उसमें कुछ भी है, चाहे टॉक्सिक लोग हैं, फ्रेंडशिप है, आपका स्टाफ है, चाहे आपकी हैबिट्स हैं। आप किसी भी चोर से पूछो यार तुझे तू चोरी क्यों कर रहा था? वो आपको कह सकता है कि मुझे नहीं पता था चोरी गलत है। सबको पता है गलत क्या है, सही क्या है। एवरीबॉडी नोज़ बट वो करने में मज़ा आता है तो वो छोड़ नहीं पा रहे। इस वजह से वो मैं उनको कहूँगा कि आपको पता है कि गलत क्या है। सबको पता है कि मैं अगर सैटरडे बाहर जा रहा हूँ पार्टी करने तो वो गलत है। बिल्कुल, वन्स इन अ ब्लू मून यू कैन गो अभी आपका टाइम है स्टडी करने का, आगे जॉब करनी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको अगर घरवालों ने फ्रीडम दी है, एक बड़ी अच्छी लाइन है कहता है, विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको घरवालों ने फ्रीडम दी है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखोगे, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखोगे, हर चीज़। तो वो आपको पता है कैसे रखना है। अगर आपको सोशल मीडिया में सारी मुंबई, बॉलीवुड की नॉलेज है तो आपकी अपनी खुद के लिए तो नॉलेज बड़ी ईज़ी है ना। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं कहूँगा सेल्फिश बन जाओ। अपने अलावा किसी के बारे में ना सोचो, यू विल बी ओके। सेल्फिश बन जाओ और खुश रहो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच सर, आपके साथ इतनी सारी फिटनेस की कन्वर्सेशन करके और दुनिया भर की इतनी सारी बातें करके मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। थैंक यू सो मच। और जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं, उनको भी बहुत इतनी सारी टिप्स जान के तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें वो अपनाने भी वाले हैं अपनी लाइफ में। आई एम डैम श्योर। तो सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरह की और वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए केज़ेड टॉक्स। थैंक यू सो मच।